बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं और आपको ताज़ा ख़बर दे दूं कि इस वक्त अमेरिका के 850 टॉम हॉक जो मिज़ाइल हैं वो इस्तेमाल हो चुके हैं, ठीक है, और उनके मिज़ाइल ख़त्म हो रहे हैं और वो एक साल में बहुत कम ये मिज़ाइल बनते हैं। ये बड़े सोफिस्टिकेटेड और बड़े महंगे, इंतहाई सोफिस्टिकेटेड और बहुत महंगे मिज़ाइल हैं इनके, जबकि ईरान के इसके मुकाबले में बिल्कुल सस्ते और ज़बरदस्ती उनको कहना पड़ेगा मिज़ाइल हैं। तो अब ये ख़त्म हो रहे हैं और देखें चीन यही चाह रहा है कि ये जंग ज़्यादा देर तक रहे। वो अपना फ़ायदा देख रहा है कि जितनी देर ये रहेगी तेल ऊपर जाएगा, डॉलर को वो नीचे लाएगा। हर मुल्क अपना फ़ायदा देखता है। चीन ये फ़ायदा देख रहा है कि अमेरिका की इस तरह तबाही होगी और ख़ामोशी से बग़ैर कुछ किए उसको थाली में मिल रहा है। लेकिन हमें ये सोचना होगा कि सब गरीब मुल्क कहाँ जाएंगे। अगर $2,200 पे तेल चला गया तो चीन को तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो गरीब मुल्क हैं और हमारा मुल्क भी है उनमें शामिल है, उनका क्या बनेगा। तो इसलिए मेरा तो ख्याल है कि इस जंग को हर कीमत पे रोकना चाहिए ताकि ज़्यादा दुनिया में तबाही, बर्बादी और गरीब लोग सबसे ज़्यादा तबाह होंगे या बर्बाद होंगे, उनके घर उजड़ जाएंगे, उनका सोचना चाहिए। और अल्लाह करे कि पाकिस्तान की सफारतकारी कामयाब हो और ये जंग ख़त्म हो। बहरहाल जेडी वैंस ने कॉल करके नेतन्याहू को कहा कि आपकी वजह से हमारी इतनी तबाही हो गई। इसके अलावा उन्होंने ये भी, जेडी वैंस की इस बात से ये भी साबित होता है कि ये सारी जंग इसराइल की वजह से हुई, ये सारी तबाही इसराइल की वजह से हुई, ये सारी दुनिया में जो आग लग रही है इसराइल की वजह से हुई। इसराइल इसकी जड़ है और ये ईरान बहुत पहले कह सकता कि दुनिया में अगर आपने जड़ पकड़नी है फसाद की तो वो इसराइल है, और यही कुरान में है। हम मुसलमानों को चाहिए कि कुरान को पढ़ें और तर्जमे से पढ़ें और गौर करें ताकि समझ आए कि अल्लाह क्या कह रहा है। जब तक आप तर्जमे से नहीं पढ़ेंगे, गौर नहीं करेंगे कुरान के ऊपर, आपको क्या समझ आएगा कि अल्लाह ने क्या पैगाम दिया है, आपको किन बातों से रोका है, किन बातों से मना किया है, किन लोगों के बारे में क्या कहा है और किन लोगों के बारे में क्या कहा है। इसलिए कुरान को तर्जमे से पढ़ना, गौर करना बेहद जरूरी है। अब अमेरिका वहां पे अपने 3, कभी कह रहा है 1000 मैं कमांडो लेके आ रहा हूं और उनके ईरान के जज़ायर पे कब्जा करूंगा, कभी कहता है कि 5000, कभी कहता है 10,000। बहरहाल जितने मर्जी लाए, ईरान ने पूरी तैयारी की हुई है कि उनके साथ क्या करना है, पूरी तैयारी रेडी है। और ईरान ने अपने 10 लाख बंदे तैयार किए हुए हैं और इवन 22 लाख इराक के भी शामिल है। और उन्होंने कहा ज़मीन पे अगर उतरे तो हम ईरान के साथ शामिल हैं। तो ये खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। ट्रंप अपने बंदों को मरवाएगा। और जैसा कि दिखा रहे हैं कि ये मिसाइल मार रहे हैं और उसमें दिखा रहे हैं कि इधर से अमेरिकन आ रहे हैं और उधर से उनके ताबूत जा रहे हैं, ऐसा ही इंशाल्लाह होगा। दुनिया में इस वक्त 2 करोड़ बैरल की तेल की शॉर्टेज हो गई है। सोचें अगर ये जंग मजीद बढ़ी तो क्या बनेगा। और चीन सोच रहा है कि अमेरिका को अब रेयर अर्थ मिनरल नहीं देने, ताकि ना उनको मिलेंगे, ना अमेरिका जहाज बनाएगा, ना टॉम हॉक बनेंगे, ना कोई और मिसाइल बनेगा। और इस तरह अमेरिका फारिग हो जाएगा, बिल्कुल अपना दिफा ही नहीं कर सकेगा अमेरिका। ये ऐसी गहरी गेम चल रही है जबरदस्त, जिस गेम में सबसे आगे ईरान है और उसके बाद चीन और रूस भी साथ हैं। और ये बड़ी तबाही हो रही है जो ट्रंप जैसे नादान बंदे को बिल्कुल बात नहीं समझ आ रही, और वो खुद भी तबाह हो रहा है, इसराइल को भी तबाह कर रहा है और पूरी दुनिया को भी तबाही के दाने पिला रहा है। और ईरान के पास, उसने तो 40 साल से तैयारी की हुई है, उसके पास तो शहरों के शहर मिसाइल के तैयार है और पता नहीं कितने मिसाइल हैं, उनकी कोई हद ही नहीं है। वो जैसे उसने इराक के साथ, अमेरिका ने, याद रखें इराक की लड़ाई करवाई अमेरिका ने करवाई थी कि ये दोनों लड़े और ये बिल्कुल कमजोर हो जाए और मेरे आगे, और स्पेशली मेरे आगे क्या, इसराइल से को नुकसान ना पहुंचाएं, इसराइल से ना ही लड़ें।
ये ऐसी गहरी गेमें होती हैं, इसकी इंतहा कोई नहीं। अमेरिका ने पहले भी गेम खेली हुई थी, लेकिन उस लड़ाई लड़ने से यह है कि ईरान और इराक दोनों, उनके गुरीले बड़े तगड़े तैयार हो गए। चीन बड़ी खामोशी से आस्ता आस्ता अमेरिका का वर्ल्ड ऑर्डर पलटा रहा है, अमेरिका की बादशाहत खत्म कर रहा है, अमेरिका का सारा सिस्टम डॉलर को नीचे ले आएगा। ये आप देखेंगे कि युआन या कोई ब्रिक्स की करेंसी वही आगे होगी और ये खत्म हो जाएगा। और एंड में या आपको पता है कि सोना सारा वो जमा कर रहा है कि सोने की करेंसी होगी। ये आगे वक्त में पता चलेगा, लग रहा है इसी तरफ जा रहा है। ये पेशन गोई भी है कि एंड में सोना और चांदी की करेंसी वापस आ जाएगी जैसे पहले थी। दुनिया अपने अंजाम की तरफ ही जा रही है और अमेरिका का और इसराइल का अंजाम बहुत बुरा है, जो सब दुनिया को इस वक्त नजर आ रहा है। अमेरिका का तमाम डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया और तमाम रडार सिस्टम तबाह हो गया। ईरान ने इतनी अच्छी प्लानिंग की, इतनी अच्छी प्लानिंग से ईरान और मैनेजमेंट से जंग लड़ रहा है, जो उसके ऑपोजिट अमेरिका और इसराइल की ना प्लानिंग है ना कुछ है। उनका एक ही मकसद था कि ईरान को तबाह कर दो। ईरान को तबाह करते करते वो खुद तबाह हो गए। मैं हूं जमाल नासिर, आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नेक्स्ट व्लॉग तक अल्लाह हाफिज़।